नमस्कार मेरे नौजवान दोस्त। आज हम फिर से बात करने आ गए हैं प्रेम की समझ में। प्रेम की समझ में आज हम बात कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं एक कहानी से। कहानी है एक लड़के की। एक जगह पे, एक गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का जब पैदा हुआ, जब वो 5 साल का हो गया, जब वो स्कूल जाने लगा, तो उसको ये शिक्षा दी गई कि तुम सबसे प्रेम करो। उसको नैतिक मूल्य, जैसे हमारे स्कूलों में नैतिक मूल्य सिखाया जाता है, नैतिक शिक्षा दिया जाता है कि रोड पे चला करो तो कोई अगर कंकड़ दिखे तो उसको हटा दिया करो, कूड़ा मत फैलाया करो। ठीक उसी प्रकार उसको बताया गया कि प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, प्राणी जगत से प्रेम करो, मनुष्यों से प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। उसके मन में एक मूल्य स्थापित हो गया कि प्रेम करना है, सबसे करना है, सबसे अच्छे से मिलना है, प्रेम करना, प्रेम करना, प्रेम करना। लेकिन जैसे ही वो लड़का 15-14 साल का होता है तो उसके मन में तो मूल्य स्थापित है, उसके मन में तो मूल्य स्थापित है कि हाँ भैया मुझे तो प्रेम करना है। लेकिन जब वो 14 साल 15 साल का होता है और प्रेम करता है, ये जो समाज है, हमारा भारतीय समाज हो या किसी भी समाज हो, कोई भी समाज हो, उस प्रेम को रोक देता है। अब प्रेम मत करो, इज्जत खत्म हो जाएगी, इज्जत लग जाएगी दाव पे। फिर वो लड़का चिड़चिड़ा रहने लगता है, वो विरोधाभास में फंस जाता है। विरोधाभास का मतलब होता है दो कंट्राडिक्ट चीज़ों में फंस जाना। जब वो फंस जाता है तो सोचता है कि अरे यार, जब मुझे बचपन से तुम लोग यही सिखाए कि प्यार करो, प्रेम करो, प्यार करो, प्रेम करो, अब जब मैं 15 साल का हो गया और मैं कर रहा हूँ तो फिर दिक्कत हो रही है, हमको रोक रहे हो, अब तुम प्यार नहीं करोगे। वो परेशान कि हम प्यार अब नहीं करेंगे यार, तो तुम सिखाए क्यों बचपन से। फिर वो लड़का के पास दो रास्ते बचते हैं। एक रास्ता ये कि ऐसा है कि इस प्रेम उरेम का चक्कर छोड़ो, अपने करियर पे ध्यान दो, आगे बढ़ो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो। फिर वो प्रेम से भटक जाता है, हट जाता है उससे, सिर्फ समाज के दबाव में। दूसरा ये है कि फिर उसमें या तो फंस जाए, और जो प्रेम का मामला वो इंटरनल मामला है, वो इंटरनल जूझने लगता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब जब किसी चीज को रोका जाएगा तब तक वो गलत तरीके से बाहर निकलेगा। आज समाज में यही तो हो रहा है। प्रेम को समाज में सहज न होने से, मैं ये लाइन फिर से बोल रहा हूं, प्रेम को समाज में सहज न होने से सारी विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आजकल की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मनुष्य के सामने सबसे बड़ा द्वंद्व क्या है? जिससे प्यार कर रहे हैं उससे शादी नहीं हो रही है, और जिससे शादी हो रही है उससे प्यार नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? यही है। और जब होता है तो फिर मामला सामने समसामयिक की मुद्दा में आ जाता है कि काट के फेंक दिया, तो ड्रम में डाल दिया, तो ये कर दिया, वो कर दिया। इस भारतीय समाज को और इस समाज को समझना पड़ेगा, जो चीज़ हमारे सामने सहज होती है उसके बारे में हम कभी गलत चीज़ नहीं सोचते। किसी स्थान पे अगर ये लिख दिया जाए ना, यहाँ देखना मना है, तो सबसे ज़्यादा लोग वहीं पे देखेंगे, क्योंकि रोक दिया गया है। मनुष्य की ये प्रवृत्ति है, उसको रोक दिया जाता है। जिस चीज़ को रोकेंगे वो गलत तरीके से निकलेगा। प्रेम को रोकेंगे, प्रेम गलत तरीके से निकलेगा। प्रेम को समझाना पड़ेगा, अगर नहीं समझेंगे तो फिर धोखा खा जाएंगे, मौत के हवाले हो जाएंगे, मौत गले लगा लेगी आपको। तो फिर वो लड़का चिड़चिड़ा रहने लगा, उसको समझ में नहीं आया कि हम करें क्या। इसी तरीके से क्या यही प्यार है? यही प्रेम हमको सिखाया जाता है बचपन से, करो करो करो। फिर जैसे ही बड़े हुए, इंटरनल परिवर्तन हुए, फिर हम प्रेम बंद हो गया, फिर गलत रास्ते से चूज करने लगा, फिर पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ही ऐसा है, और ऐसा हो रहा है। तो ऐसा न करो। हर जो चीज़ हमारे सामने सहज होगी उसके प्रति हम कोई भी गलत चीज़ नहीं सोचेंगे, गलत काम करने का नहीं सोचेंगे। जो चीज़ सहज नहीं होती है उसी के बारे में हम गलत रास्ता अपनाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही पूछना चाहता हूं कि क्या यही प्यार है? क्या यही हम लोग को सिखाया गया है? शुरू में सिखाया गया करो, बाद में सिखाया गया नहीं करो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इस संसार को चलते रहना है तो दैहिक प्रेम जरूरी है, ताकि लोग पैदा हो सकें, सामाजिक संबंध स्थापित हो सके।
और अगर इस संसार में रहते हुए लोगों को शांतिपूर्वक जीना है तो आत्मिक प्रेम जरूरी है। और आजकल तो आत्मिक प्रेम होना मतलब बहुत बड़ी बात है, जल्दी होता तो है नहीं, और हो जाए तो किस्मत की बात है, लेकिन होता कहाँ है। आत्मिक प्रेम सिर्फ भगवान से हो सकता है, मनुष्य में होता है लेकिन बहुत मुश्किल से। बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है वो आत्मिक रिश्ता होता है। एक लाइन आपको मैं यहां बताना चाहूंगा, जिस भी व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति से शारीरिक संबंध नहीं है उसका आत्मिक संबंध बहुत मजबूत होता है। बाप और बेटी का जो संबंध ऐसा ही प्रेम है, आत्मिक प्रेम। आप अगर किसी भी बेटी के बाप को कुछ बोल के देखिए, अब वो कच्चा चबा जाएगी, आपके ऊपर झपट पड़ेगी, क्योंकि वहां शारीरिक प्रेम नहीं है ना। शारीरिक प्रेम नहीं है तब आत्मिक प्रेम है। तो इस संसार को अगर चलते रहना है तो दैहिक प्रेम जरूरी है, और इस संसार को अगर शांतिपूर्वक चलते रहना है तो आत्मिक प्रेम जरूरी है। और मैं आप सभी लोगों के सामने एक प्रश्न डाल रहा हूं कि क्या यही प्यार है? हमको विरोधाभास में फंसा दिया गया है। हम सारे युवा एकदम फंस चुके हैं इस भारतीय समाज के चक्कर में। ये शुरू में कुछ सिखाएगा, बाद में कुछ और कह देगा। इसका यही नाटक नौटंकी चलता है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे प्यार के अलग अलग रंग, अलग अलग रूप। बहुत